हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए हम लोग देखेंगे साथियों 8वां मॉडल पेपर, घटना चक्र का साथियों 8वां मॉडल पेपर। इससे पहले साथियों हमने 7 मॉडल पेपर करा दिए हैं। साथियों, अगर आप लोग यह 7 मॉडल पेपर करना चाहते हो तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 7 मॉडल पेपर की लिंक आपको मिल जाएगी। आप वहां से इन 7 प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। आइए साथियों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जीके व जीएस के हम आपको 38 प्रश्न बताएंगे। आपको बाद में कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट जरूर लिखना है कि आज आप कितना सही कर पाते हैं। आइए साथियों, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले प्रश्न से। अगस्त 2023 में 15वां वृक्ष शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ठीक है, अगस्त में 2023 में 15वां वृक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आपसे पूछ रहा है कि यह कहां पर किया गया, तो ध्यान रखिएगा 22 से 24 अगस्त के बीच। ठीक है, 22 से 24 अगस्त के बीच कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यह साथियों 15वां वृक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर? जोहान्सबर्ग। यह साथियों कहां पड़ता है? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। ठीक है, और एक बात पॉइंट सुनिएगा इसमें कि कोविड-19 की महामारी के कारण 2019 के बाद साथियों यह ऐसा वृक्ष शिखर सम्मेलन है जिसमें नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2019 के बाद से पहला है जिसमें नेताओं ने साथियों व्यक्तिगत रूप से क्या किया? प्रतिभाग लिया। दैट्स योर आंसर। जोहान्सबर्ग में यह हुआ है। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व की बात करें साथियों तो 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों 829 है। कितना है? 829। ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। प्रति 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 1, 2 और 3 शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा पहले पर आता है भैया गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद। दूसरे पर आता है साथियों वाराणसी। कौन सा? वाराणसी। और तीसरे पर आता है लखनऊ। तीनों याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 40वां। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों पेपर के हिसाब से कि निम्नलिखित कथनों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। कहां पर? देवप्रयाग उत्तराखंड के बिहारी गढ़वाल जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहां पर है साथियों? तो उत्तराखंड के साथियों टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देवप्रयाग क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे भैया। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिए और आंसर देने का साथ साथ प्रयास करिएगा साथियों। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन भारत में कहां पर हुआ है? तो भैया यह भारत में किया गया है। कहां पर? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। कहां पर किया गया है? मुंबई में। 141वीं बैठक का आयोजन मुंबई भारत के जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया। ठीक है, कहां पर? मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया। अंतिम बार आईओसी की 86वीं बैठक 86वां सत्र वर्ष 1983 में नई दिल्ली में किया गया था। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में की गई थी, जो कि साथियों 86वीं बैठक थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। ठीक है, आईओसी की। तो ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 42वां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है कौन सी? तो उत्तर प्रदेश की भैया प्रमुख वाणिज्यिक फसल है कौन सी? ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को साथियों। गन्ना। ठीक है, कौन सी है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गन्ना उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक नकदी फसल है। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आइए उत्तर प्रदेश में देखिएगा इस प्रश्न को। उत्तर प्रदेश में
43वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहां पर? ध्यान रखिएगा साथियों, 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरठ में। कहां पर? मेरठ में। अब सुनिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है, तो साथियों आलू संस्थान कहां पर है? शिमला। और शिमला मिर्च को किससे बनाते हैं साथियों? आलू से। तो आलू संस्थान साथियों कहां पर है? शिमला में। ठीक है, शिमला मिर्च को आलू के साथ बनाते हैं, इससे ध्यान रखिएगा साथियों। अगर हम लोग बात करते हैं, इसके 7 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन तथा कुफरी फागू हिमाचल प्रदेश, मोदीपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, जालंधर पंजाब, ग्वालियर मध्य प्रदेश, पटना बिहार, शिलोंग मेघालय तथा ऊटी तमिलनाडु देश में विभिन्न आलू उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का कहां पर है? मेरठ में। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पल्लव राजवंश के दौरान। किसके? पल्लव राजवंश के दौरान साथियों महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहां अभ्यास अग्नेय शस्त्र फस्ट का आयोजन किया गया? साथियों आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर दें यार, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करिए क्लास को और शेयर करिए, सभी मित्रों तक यह क्लास पहुंचा दें जो इस बार यूपीपी की वर्दी चाहते हो साथियों, क्योंकि घटना चक्र से रामबाण इलाज कोई नहीं है प्रैक्टिस सेट के मामले में। तो अगर आप लोगों ने यह 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आज 8वां प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। 38 प्रश्न अभी हम आपको जीके जीएस के करा रहे हैं, शाम को 37 प्रश्न हम हिंदी के लिए कराते हैं। तो सारे प्रैक्टिस सेट की लिंक साथियों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, मेरी बात मानिएगा तो। ठीक है, समय बहुत कम है साथियों, बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम में, 1 महीने का समय है, जी जान लगा दीजिए साथियों। एक एक पॉइंट को रट लेना साथियों घटना चक्र के, इसी में से आपका जीके जीएस हिंदी साथियों सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए 45वां प्रश्न देखिए, जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहां अभ्यास अग्नेय शस्त्र फस्ट का आयोजन किया गया? तो यह किया गया साथियों 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी लद्दाख में। कहां पर? 45 का राइट आंसर है साथियों पूर्वी लद्दाख। जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा अभ्यास अग्नेय शस्त्र फस्ट का आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया गया। इस अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर ने किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आइए, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है कौन सा? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण में प्रयोग किया जाता है। आइए 47वां प्रश्न देखेंगे, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग से सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो 47 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत इसका राइट आंसर है। ठीक है, छोटी आंत, छोटी आंत क्या है? राइट आंसर है। आइए 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 48वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है साथियों ऑप्शन डी, शिलोंग में। कहां पर? शिलोंग। ठीक है ना, नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग 2023, ठीक है, कहां पर हुआ है? मेघालय के शिलोंग में आयोजित। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कौन सा है? तो बताइएगा। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर भी है और साथियों अंशतः लचीला भी है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका करेक्ट आंसर है। आइए
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध वाके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस में स्थित है? प्रसिद्ध वाके बिहारी मंदिर अति महत्वपूर्ण है, वृंदावन में। हम सब लोग जानते हैं भैया वाके बिहारी मंदिर कहां पर है? वृंदावन में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाई जाती है? कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं साथियों कब? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 फरवरी को। कब मनाते हैं? 21 फरवरी इज द राइट आंसर। विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो 52 का राइट आंसर होगा पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग होता है साथियों। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछे तो होता है नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा होता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। 52 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना। आइए 52 के बाद हम लोग 53वें प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक यूपी जीके की क्लास कराई थी। ठीक है, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उसमें, वो आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है जाके जरूर देख लीजिएगा, नीचे आपको मिल जाएगी। जैसे आप लोग वीडियोज के नीचे जाएंगे तो आपको वह क्लास मिल जाएगी साथियों। रामबाण होगी वह क्लास आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूं तो साथियों उसमें उस क्लास से प्रश्न जरूर फंसते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, उस क्लास को आप लोग देख लीजिए। यूपी जीके का संपूर्ण निचोड़ हमने उसमें रखा है। 2009 से उसमें पूछे गए अब तक सारे प्रश्नों को मैंने उसमें कवर किया है यूथ पब्लिकेशन के माध्यम से। तो आप लोग उस क्लास को देखना ना भूलें, जरूर जाके देख लें। साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है दोस्तों, मैं कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं बेच रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं साथियों। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासें देता रहता हूं सुबह शाम। तो आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा जितना आपसे बन सके साथियों उतना शेयर करिए क्लास को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथियों बेल आइकन प्रेस ताकि कर लेना, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। ठीक है, आइए उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम अवस्थित है कहां पर? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयागराज में। ठीक है, 53 का राइट आंसर है प्रयागराज। जवाहर तारामंडल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। इसका प्रबंधन जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, अगले प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 54वां प्रश्न आप लोग देखिए और आंसर्स देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 54वां प्रश्न देखिए, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसमें मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि के कार्य होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा 55 का। 55 इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी हम्पी में। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो यहां विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो कहां है? हम्पी में। हम्पी कहां पड़ता है दोस्तों? तो साथियों हम्पी पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए 56वां प्रश्न देखिए, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। आइए दिसंबर 2023 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? 57 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए
पुष्पा भारती को, ठीक है, किसे? पुष्पा भारती को दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वां, ठीक है, कौन सा? 33वां व्यास सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को, ठीक है, उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है। 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया था। तो 32वां भी ध्यान रखिएगा किसे किया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है, उनके 32वें व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। और साथियों पुष्पा भारती को किया गया है कौन सा? 33वां, किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा प्रसिद्ध हिंदी लेखा है और उनके संस्मरण यादें, ठीक है, यादें और वादे के लिए उन्हें यह दिया गया, ठीक है। तो पुष्पा भारती क्या है? राइट आंसर है। आइए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? भदोही, ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, जालौन, उरई। तो कुशीनगर का मुख्यालय पड़रौना है, ठीक है, क्या है? पड़रौना। कुशीनगर का मुख्यालय है दोस्तों पड़रौना, ठीक है। बाकी जालौन का उरई, भदोही का ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, ठीक है। तो क्या है? यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय में दिया गया था? किस विषय में भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? किस विषय में? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था। कब? 1913 में। ध्यान रखिएगा इस डेट को, ठीक है, इस ईस्वी को याद रखिएगा। आइए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा का निर्वाचन होता है 6 वर्ष की अवधि के लिए। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आइए, मनी विल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? मनी विल मतलब धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान की 110 में दी गई है। किसमें? 110 में, ठीक है। आइए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नोएडा भैया किसमें है? 62 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। 62 इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है। आइए, झूम किसे कहते हैं? तो झूम भैया एक लोक नृत्य है, एक नदी घाटी का भाग है, खेती की पद्धति है, एक जनजाति है। तो झूम साथियों जो है यह खेती की पद्धति है, ठीक है। क्या है? खेती की पद्धति। ध्यान रखिएगा दोस्तों, खेती की पद्धति है क्या? झूम। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहां पर? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवा शरीफ, बाराबंकी। अति महत्वपूर्ण मेला है दोस्तों, स्टार लगाइएगा, 5 स्टार लगाना इस प्रश्न पर, ठीक है। देवा शरीफ का मेला अति महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस की तरक्की परीक्षा में पूछ लिया था। देवा शरीफ का मेला कहां पर लगता है? बाराबंकी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आइए, अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहां से किया? 53 स्टार लगाइए, छपेगा यह प्रश्न, ठीक है। 65 का राइट आंसर होगा अयोध्या से। कहां से? अयोध्या से। आइए, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके प्राप्त है? किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, अब आप लोग बताइए। देखिए, एक मैं आप लोगों के लिए क्लास ला रहा हूं, 2009 से 2022 तक पूछे गए उत्तर प्रदेश पुलिस, चाहे जेल वार्डन हो, उत्तर प्रदेश पुलिस खासतौर से जितने भी पेपर हुए हैं अब तक, सारे संविधान के प्रश्न में आपको कवर कराने वाला हूं एक वीडियो में। या तो आज आ जाएगी यह वीडियो, मैं सारे प्रश्नों को इकट्ठे कर रहा हूं, या तो कल सुबह आ जाएगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो एस करके जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
एक ही वीडियो में पूरे संविधान का निचोड़ रख देंगे साथियों, ठीक है। तो ऐसा संविधान जो आपके 4 से 5 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न कवर करा दे साथियों एग्जाम में, तो आप लोग क्या उस क्लास के लिए तैयार हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जी सर हम तैयार हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संक्रमित नहीं होता? कौन सा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? तो 67 का राइट आंसर है सिरोसिस, ठीक है। यह प्रश्न देख लिए, नहीं देखे? आइए, यह साथियों नहीं देखे, 66वां देख लीजिए पहले। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसद को, ठीक है। 66 के बाद 67 आता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे संक्रमित नहीं होता? तो वह है सिरोसिस, ठीक है। आइए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भैया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो साथियों सही वाला छांटना है, तो 69 का छाटिए, आप लोग छाटिएगा। नाथुला सही सुमेलित इस प्रकार हैं, देखिए, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश लिख लेना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नाथुला सिक्किम, कहां पर है भैया? सिक्किम में, ठीक है। लिपुलेख कहां पर है? उत्तराखंड में, तो ये एकदम सही है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा सी 70 रोहतांग दर्रा साथियों सिक्किम नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो सारे दर्रों को छाप लीजिए। आइए, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश 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 के बीच फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश 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 के बीच फैला हुआ है। तो 70 का राइट आंसर होगा 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री सेल्सियस कितना? उत्तर में, ठीक है। 8 डिग्री 4 उत्तर और साथियों 37 डिग्री 6 फैला हुआ है उत्तर में। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है? गोंड, थारू, जौनसारी या उपर्युक्त सभी? तो 71 इज द राइट आंसर ऑप्शन डी, गोंड, थारू, जौनसारी, ठीक है। गोंड, सारू, जौनसारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं, गोंड, थारू, जौनसारी। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, थारू, जौनसारी, संबंधित नहीं है, यह कैसा प्रश्न है भैया? 71 उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, थारू, जौनसारी, मतलब उपर्युक्त डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है? आंसर बोल रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, थारू, जौनसारी, मतलब उपर्युक्त सही इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित है? ठीक है, इसको नहीं काटिए। आइए इस प्रश्न को देखिए, 71 का राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा ना। आइए 72वां देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। तो आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, पहला का बी। ब्रह्म समाज, राजाराम मोहन राय, पहला का बी, दूसरा का ए, पहला का बी, दूसरा का ए, दोनों में मिल रहा है यार। वेद समाज, वेद समाज केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन, अब मिल जाएगा आंसर। पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू,
ठीक है, यह किसकी है? वेद समाज की, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? तो यह विद्रोह का उल्लेख किया गया साथियों किसका? ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। अपने उपन्यास आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था। आइए, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो 74 का देखिए सही मेल होगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन, इसको देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो सही मेल होगा भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया गया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन के रविंद्रनाथ टैगोर प्रमुख आलोचक थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? प्रमुख आलोचक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वराज्य पार्टी के गठन में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास की प्रमुख भूमिका, ठीक है। चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू, तो ये भी मेल नहीं है। और साथियों ध्यान रखिएगा लास्ट वाला, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो सही सुमेलित है वो ऑप्शन सी है। आइए, लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निर्धनता का दुष्चर्क की अवधारणा संबंधित है किससे? तो अति महत्वपूर्ण 75 का राइट आंसर, निर्धनता का दुष्चर्क की अवधारणा है रेगनर नर्स्के से संबंधित है। किससे? नेगनर नर्स्के, ठीक है, नर्स्के से। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। तो मैंने आपको 38 प्रश्न करा दिए हैं। इसी क्लास के नीचे साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका टारगेट कितना रहा। शाम को मिलते हैं हिंदी प्रैक्टिस 8 के साथ, हिंदी के साथ। और साथियों आप लोग कमेंट करना ना भूलें, संविधान की क्लास का क्या किया जाए दोस्तों, लाई जाए या ना लाई जाए। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर रहेंगे, ठीक है। फिर मैं एक साइंस की दे दूंगा, अभी मैंने यूपी जीके की दे दी। दो दिन में मैं इकट्ठे कर लेता हूं प्रश्नों को सारे। तो आप लोग साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं शाम को हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है साथियों। यह साथियों हमारा क्रम हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों बने रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।